मैं आप सवाल की तरफ वापस आऊँ। जी, पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो को एजुकेशन की बिल्कुल हामी है, और हम लोग ये समझते हैं कि औरत या मर्द को सिर्फ एक लेंस से देखना और उसके बाद आप सारी चीज़ें उनकी उसी लेंस से तरतीब दें, ये ज़्यादती है। जब हमारा मज़हब जो है औरत को लड़ने की इजाज़त भी देता है, औरत को सियासत करने की इजाज़त भी देता है, तिजारत करने की भी इजाज़त देता है, एक लंबी हिस्ट्री है। हमें कई ऐसी ख़वातीन का जिक्र मिलता है कि जिन्होंने अपने मैदान में जो है ना इस्लाम का नाम रोशन किया, अपने मुआशरे का नाम रोशन किया। जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो फिर तो ये हो कि यहाँ तो फौज में भी आप बोलें औरत काम ना करे, मेडिकल में भी औरत काम ना करे, मीडिया में भी औरत काम ना करे, औरत कारोबार भी ना करे, उसको घर में बिठा दें, सिर्फ घर की किचनदारी करे। तो को एजुकेशन में देखें, जब हम ये बात करते हैं, जब तक मुझे अपनी बहन पे जब एतमाद है, मुझे अपने सोशल सिस्टम पे एतमाद है, जब हम एतमाद करके उनको बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे तो मुआशरे की जो टेस्टिंग है कि हालात को फेस कैसे करना है, जब वो एक मर्द और औरत इकट्ठे बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे, उसके जहन में वही चीज़ फंसी हुई है कि मैंने एक औरत ने एक मर्द को एक खास जाविये से देखना और एक मर्द ने उस औरत को खास जाविये से देखना, तो उसके नुकसान ज़्यादा हैं। तो आप को एजुकेशन के हामी हैं बस। हाँ, हम को एजुकेशन के हामी हैं। अब सवाल ये था आपसे ही, दोस्त का आपसे सवाल था, कौन से दोस्त है जी? जी बिल्कुल सवाल था कि हमारी जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं, क्या वो आप लोगों से मुशावरत करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये, इस जवाब को 2 लेयर्स में मैं करूंगा। पहले तो ये है कि एक छोटी सी मिसाल लेते हैं कि यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट जो है उसके अंदर जब से बैन लगा हुआ है स्टूडेंट यूनियन पे, वो 2 कुर्सियां हैं जो स्टूडेंट लीडर्स की हैं, वो अभी तक खाली हैं। MPs आपको मिलेंगे, सिंडिकेट का हिस्सा आपको, सोशल एक्टिविस्ट मिलेंगे हिस्सा आपको, प्रोफेसर मिलेंगे। तो जब बात होती है कि अच्छा स्टूडेंट्स को हॉस्टल में क्या सहूलियत दी जाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जाए, ट्रांसपोर्ट को कैसे बेहतर किया जाए, उस पर हर एक बंदे से इनपुट लिया जाता है सिंडिकेट में बैठ के, स्टूडेंट से नहीं लिया जाता, क्योंकि स्टूडेंट यूनियन बैन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है। अब पोलिटिकल पार्टीज की तरफ हम आ जाएं तो कई पॉलिटिकल विंग्स ऐसे हैं हमारे स्टूडेंट के कि हमें मालूम है कि अच्छा उनकी अप्रोच अपनी विद इन पार्टीज कहाँ पर है, नहीं है। वहाँ पर जो उनके एग्जेक्टिव काउंसिल्स हैं उसमें कितनी की रिप्रेजेंटेशन है कि वो CC का हिस्सा है, एग्जेक्टिव काउंसिल का हिस्सा है, पंजाब एग्जेक्टिव का हिस्सा है, या सेंटर की एग्जेक्टिव का हिस्सा है, बहुत कम लोग हैं, तो उनकी आवाज़ वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती है। और ये सारा डर जो है ये इसी बात का है कि वो जो एक बड़ी पॉपुलेशन है, अगर ये अपने सियासी माशरती मुआशी हकूक़ के लिए ये नौजवानों ने बोलना शुरू कर दिया तो हमें इनको डिलीवर करना पड़ेगा। आज हर एक लीडर आता है, वो कहता है कि जी मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, मैं नौजवानों के लिए नौकरियाँ लाऊंगा, मैं नौजवानों को एम्पावर करूँगा, लेकिन हकीकी तौर पर पिछले 12 सालों को अगर हम जायजा निकाल लें, पिछले 15 सालों का जायजा निकाल दें तो कोई कामयाब नहीं हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल कोई आपको मुशावरत के लिए नहीं बुलाते? देखिए, नहीं है। तो आप जहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध, क्या आप उसकी जमानत दे सकते हैं कि वहाँ पे नौजवानों को बुलाया जाता है कि इस सूबे के अंदर नौजवानों के लिए अगर काम हो रहा है तो उनको इन्वॉल्व किया जाता है? मैं अगर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की बात करूँ तो हमारा जो स्टूडेंट यूनियन की बहाली की बात हो रही थी, चेयरमैन साहब ने पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने कैबिना में बिल मंजूर किया, असम्बली में बिल फ्लोर किया, स्टूडेंट यूनियन की बहाली जो है बाकायदा आनी कानूनी तौर पे सिंध गवर्नमेंट कर चुकी है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का फेज चल रहा है, उसमें कमेटी बनाई हुई है जिसमें सिंध के तमाम तलीमी इदारों के VC शामिल हैं, जिसके ऊपर एक मैकेनिज्म बना रहे हैं कि हम किस तरह इलेक्शन करने की तरफ जाएंगे। हमारा जो सिंध का प्रेसिडेंट है उसको जो है वो उसको जिम्मेदारी दी गई है, एडवाइज़र है वो CM मुराद अली शाह साहब का, और जितने भी वहाँ पर मसाइल आते हैं उस पैनल के जरिए आके वहाँ पर जो है वो बिल्डअप होते हैं, वो ब्रिज होते हैं। हमारे पंजाब की अगर मैं बात करूं, पंजाब में हमारा जो PSF का जो प्रेसिडेंट होता है, PSF का हमारा जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो पंजाब एग्जेक्टिव का हिस्सा होता है, जिसके अंदर तमाम विंग्स की तमाम जो सूबाई की आदत है वो मौजूद होता है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं माज़रत से एक इख्तलाफ कर लूँ आपकी इजाज़त से, वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने अभी हुकूमत बनने के बाद जो मुज़ाकरात के लिए और जो अपने मुतालबात दिए उसमें कहीं भी स्टूडेंट यूनियन का मुतालबा मुझे नज़र नहीं आया। तो अगर आप अपने लीडरशिप तक पहुंचा सकें इस बात को कि वो हुकूमत को इत्तेहाद के साथ है, उनको वोट करती है, तरमीम में उनको वोट लेके देती है, तो ये भी वो बहाली भी करवा सकते हैं। अगर बिल्कुल करवा सकते हैं हम। बारहा इस बात की जो है वो हम पार्टी के अंदर बात रखते हैं कि जी स्टूडेंट यूनियन हमारा बाकायदा जो है बुनियादी हमारा हक है। बिलावल साहब ने जो सिंध गवर्नमेंट की जो स्टूडेंट यूनियन की बहाली की सारी कैंपेन थी वो हो चुकी हुई है। पंजाब में हम ये कह रहे हैं सरदार श्री मादर साहब हमारे जो गवर्नर पंजाब हैं उनसे गुफ्तगू चल रही है, और यकीनन इंशाल्लाह विदिन 3 to 4 मंथ हम इसमें